आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड गाइस, आपका चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम बीमार आखिर क्यों होते हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं। लेक्चर 1 जो 1 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें जानी है ना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे और देख लेते हैं एक बार से पहले वाली क्लास में क्या देखा था। तो बेटा से पहले वाली क्लास में क्या जाना था हम लोगों ने, हमने जाना था स्वास्थ्य, ठीक है, एवं रोग के बारे में। और हमने ये जाना कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानियां होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो रोग होते हैं वो किन कारणों से हो सकते हैं। क्लियर, ये चीज हम लोगों ने जानी थी। अब बारी है कि फिर मैम हम आज क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चा आज हम जो पढ़ेंगे रोग के प्रकार को पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे होगी आपकी क्विज, ठीक है। यानी कि रोग के प्रकार में आज आप बहुत सारी चीजें जानने वाले हो कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग किससे होते हैं, ये सब चीजें जानोगे। ठीक, तो शुरू करती हूँ गाइज। यहाँ पे आपके सामने एक हेडिंग डली हुई है, रोगों की अभिव्यक्ति, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे मैम रोगों की अभिव्यक्ति इसका क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे रोगों की जो अभिव्यक्ति होती है इसका मतलब ये होता है कि रोग जो होते हैं कितने समय के लिए होते हैं। अभिव्यक्ति यानी कितने टाइम के लिए अपने आप को वहां पे दिखा पा रहे हैं, कितने टाइम के लिए वो रोग है। आपने देखा होगा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ रोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। देखा है नहीं देखा भाई, बिल्कुल देखा होगा, है ना, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। क्लियर। और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज नहीं होता, यानी कि उनको हम बोल देते हैं अनुपचारित रोग। क्लियर, ओके है। चलिए अब यहाँ पे हमने बात करी भाई, मैंने बोला भाई रोग ऐसे होते हैं जो, कुछ रोग तो ऐसे होते हैं कि भाई बहुत कम समय के लिए होते हैं, कुछ वहीं पे ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक रोग बने रहते हैं। क्लियर, तो यहीं पे रोगों की अभिव्यक्ति के आधार पर रोग कैसे कैसे होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट बता देती हूँ। जैसे अनुपचारित रोग के बारे में मैंने बताया है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैंसर की, आप बोलोगे मैम अब तो कैंसर का इलाज संभव है। बिल्कुल संभव है बेटा, ठीक है। अब कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन कैंसर का पता कब लगता है, बिल्कुल जब इसकी पहली स्टेज यानी कि जब भाई पूरी हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे पता लगता है कि भाई इसको कैंसर है। एंड उस टाइम उसको क्या करना पड़ता है भाई, उसको यानी कि उसका इलाज करना कभी कभी असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे कैंसर जो है किसके कारण होता है, आनुवांशिक असामान्यता के कारण, याद रखना, ठीक, किसके कारण, असामान्यता के कारण। क्लियर। अब यहाँ पे बात आई कि भाई ठीक है मैम ये तो हो गया, फिर इनके बारे में क्या है भाई कि कम समय के लिए और जो बहुत लंबे समय तक होते हैं, ये कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 रोग लिखे दिखे होंगे, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। ये रोग के प्रकार नहीं है, पहले बता रही हूँ। क्लियर, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग जो है ये रोग के प्रकार नहीं है बेटा, ये जो है यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये दिखा रहे हैं क्या, ये रोगों की अभिव्यक्ति है कि भाई रोग जो है कितने समय तक रह सकता है, कितने समय तक अपने आप को वहां पे प्रकट कर पा रहा है ना। तो तीव्र रोग का मतलब क्या, प्रकट का मतलब ये नहीं कि दिख रहा है, यानी कि भाई मतलब ये है कि आपको जब तक वो रोग रहता है, लक्षण दिखते हैं कि भाई ये चीज, यानी कि कब तक वो क्या है भाई वहां पे उसकी अभिव्यक्ति है। तो भाई यहाँ पे रोग 2 प्रकार से, तीव्र रोग, तो लिख लीजिए बेटा, तीव्र रोग की अवधि कम होती है। क्या होती है बेटा, तीव्र रोग की अवधि जो होती है बेटा वो कम होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए रोग होते हैं, यानी कि ये तो वो रोग हैं जो जल्दी हो भी जाएंगे और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैम जैसे क्या होगा यहाँ पे, तो बेटा जैसे आपका खांसी जुकाम नॉर्मल, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना होता महीने 2-2 महीने खांसी जुकाम ही हो रखे, नहीं होता ना ऐसे।
तो तीव्र रोग कौन से होते हैं बेटा? तीव्र रोग यानी कि इन रोगों की अवधि कैसी होती है? कम होती है, यानी कि ये रोग बहुत ही कम समय के लिए होते हैं और यहाँ पे ये रोग जल्दी हो भी जाएंगे और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दीर्घकालिक रोग, बेटा दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा, बड़ा, कालिक का मतलब समय, यानी कि वह रोग, क्लियर, जो लंबे समय के लिए होते हैं। क्लियर? कौन से? वह रोग जो लंबे समय के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोग कहलाए जाते हैं दीर्घकालिक रोग, यानी कि वो रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं। समझ आया? एग्जाम में ना काफी यहां से पूछा जाता है कि भाई तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग में अंतर क्या है। किस तरह के क्वेश्चन आता है बेटा? लिख लो उसको एक बार। हाँ जी, तीव्र रोग तथा दीर्घकालिक रोग में क्या अंतर है? क्लियर? किस किस में? तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग में आखिर अंतर क्या है? यहां से अभी जो पढ़ा है ये उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं देखूं, अब तो आपको पता लग ही चुका है कि तीव्र रोग क्या है। तो तीव्र रोग को कैसे परिभाषित करोगे बेटा? वह रोग जो कम समय के लिए होते हैं। क्लियर? किसके लिए? कम समय के लिए होते हैं, अर्थात, ठीक है, इनकी अवधि कैसी होती है? यानी कि इन रोगों की, या आप बोल सकते हो इनकी अवधि कम होती है, यानी कि भाई ये जो रोग है बहुत कम समय के लिए होते हैं, ठीक है। इनकी के बजाय आप यहाँ पे अगर ये लिख लेते हैं कि भाई इन रोगों की अवधि, तो ज्यादा बेटर लग रहा है ना, तो यही लिख लेते हैं, अर्थात इन रोगों की अवधि क्या होती है भाई? कम होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जैसे खांसी जुकाम हम देख चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए दीर्घकालिक रोग, ये भी हम लोग देख चुके हैं, क्या कि भाई दीर्घकालिक रोग वह रोग हैं जो लंबे समय तक क्या होते हैं बेटा? बने रहते हैं। ओके, बने रहते हैं, ऐसे रोग आपके दीर्घकालिक रोग। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कौन कौन से ऐसे रोग हैं, जैसे बेटा पीलिया हो गया, है ना। चलो अब यहां पर आता है रोगों के प्रकार। तो याद रखना, यहाँ पे हमने जो चीज देखी है कि भाई तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग, ये रोग के प्रकार नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, है ना। यहाँ पे अगर बेटा बात की जाए कि रोगों की अभिव्यक्ति, तो यानी कि रोग कितने दिन तक है, क्या वो बहुत कम समय के लिए रोग हो रहा है या बहुत लंबे समय के लिए, ये होता है रोगों की अभिव्यक्ति, ठीक। यहीं पे हमने तीव्र और दीर्घकालिक रोगों को देखा। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोगों के प्रकार की, तो बेटा रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? किसके? रोग दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 जो यहाँ पे होते हैं वो है संक्रामक रोग। ओके, कौन से हैं? संक्रामक रोग। एंड सेकेंड नंबर पे कौन सा आ जाता है? असंक्रामक रोग। ओके, चलो हाँ जी। तो भाई यहाँ पे रोगों के प्रकार दे रखे हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को बहुत ही आसान शब्दों में एक चीज बता देती हूँ, याद रखना, फैलने वाले रोग, याद रखनी ये चीज, ठीक है। कौन से? फैलने वाले रोग। और असंक्रामक कौन से होते हैं? ये फैलते नहीं है बेटा, यानी कि यह रोग नहीं फैलते। क्लियर?
अर्थात हाँ जी क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को है, यानी कि जिस व्यक्ति को होता है, क्लियर, उसी तक सीमित रहते हैं। क्लियर, क्या होता है बेटा, उसी तक सीमित रहते हैं। ओके है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे संक्रामक कारक। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे रोग नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बेटा संक्रामक रोग जो है ये कौन से रोग है? देखो रोग दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो फैलने वाले रोग होते हैं, जबकि असंक्रामक रोग वो रोग हैं जो फैलते नहीं है। अब संक्रामक रोग जो है बेटा फैलने वाले, यानी कि किसी ना किसी से हो रहे हैं। तो संक्रामक कारक यानी कि बेटा आपको पता है कि रोग कैसे होते, देखो कुछ बाह्य कारक थे, मैंने आपको बताए थे बाह्य कारक। ये बाह्य कारक जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो शरीर में प्रवेश के बाद, ठीक है, शरीर में जब प्रवेश कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। क्लियर, यानी कि भाई अभी तक तो इंसान जो था भाई बिल्कुल ठीक था। क्लियर है, क्या था भाई? बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी क्या हो, जैसे ही कोई भी, अब ये बाह्य कारक कौन हो सकता है बेटा? कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है ना बच्चा? क्या हो सकता है? कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है। क्लियर, यानी कि बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी कहते हैं। क्लियर, और वायरस को हम विषाणु भी कहते हैं। याद रखना, वायरस जो है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? आइवानोवस्की ने की थी। ठीक, किसने? आइवानोवस्की ने किसकी? विषाणु की खोज की। और साथ ही साथ जीवाणु की किसने की फिर? तो बेटा जीवाणु की थी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, हाँ जी, तो लिख लीजिए यहाँ पे किसने बेटा? ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने किसकी भाई? आपके बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बाह्य कारक मतलब कोई बाहर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब यहीं पर मैंने बोला बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं कुछ भी, और बैक्टीरिया वायरस क्या है भाई? ये तो इतने छोटे जीव हैं। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बेटा यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं ये तो लाभ भी पहुंचाते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे, कुछ जगह पर बैक्टीरिया को बेटा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में। तो यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एक तरीके से वो हमें लाभ भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं किसकी? हानि की, तो बहुत सारे रोगों को भी पैदा कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया तो लाभ और हानि दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन विषाणु तो अलग ही खेल खेलते हैं। ये सिर्फ हानि ही पहुंचाएंगे, ये किसी का भला नहीं कर सकते। तो वायरस क्या करते हैं बेटा? याद रखना, वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये क्या करते हैं? हाँ जी, क्या बात हुई? मैंने बोला वायरस जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये सिर्फ हानि ही पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान ही पहुंचाते हैं। और बेटा जो विषाणु होते हैं, याद रखना, ये सजीव और निर्जीव, ठीक है, दोनों के बीच की कड़ी है। कैसे? वो भी बताती हूं कैसे। तो दोनों के बीच की कड़ी, तो ये क्या करता है बेटा? वायरस जो होता है आपकी, जब तक आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि जब तक इसको कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती, ये आपकी बॉडी के बाहर, आपके शरीर के बाहर, तब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा जैसे मृत है, यानी कि ऐसे काम कर जैसे निर्जीव है। लेकिन जैसे ही इसको कोई सजीव कोशिका मिलेगी तो ये क्या हो जाता है? एकदम से जिंदा हो जाएगा, अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह सजीव, तो भाई जब शरीर से बाहर है, जब तक कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती है, तो ये निर्जीव की तरह काम करता है। और जैसे ही इसको कोई सजीव कोशिका मिल जाती है, ये किसकी तरह बेटा? आपके सजीव की तरह काम करेगा। जब बाहर है तो निर्जीव, अंदर आ जाएगा सजीव कोशिका में तो सजीव की तरह। क्लियर? चलिए अब यहीं पे आ जाओ। फिर सबसे पहले आप देख रहे हो संक्रामक कारक। मैंने बोला भाई संक्रामक रोग वो रोग हैं जो फैलते हैं, और फैलने वाले रोग हैं भाई, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे कौन कर रहा था? बाह्य कारक। अब आपको ये वर्ड क्लियर है कि बाह्य कारक आखिर होते क्या है? क्लियर? और याद रखना, संक्रामक रोग जो होते हैं ये बहुत जल्दी फैल सकते हैं,
कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सोचो अब आपको क्या सोचना है कि भाई कोई एक यहाँ पे रोगी था, ठीक है, उसको कुछ बीमारी थी, ओके, तो यहाँ पे जब उसको बीमारी थी तो एक रोगी, क्लियर, वो तो भाई सही था बिल्कुल, ये रोगी था और एक स्वस्थ व्यक्ति था, दो थे हमारे पास, ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति। अब ये जो रोगी है, ठीक है, ये जो बीमार व्यक्ति है, इसको एक कौन सी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी है बेटा, संक्रामक रोग है। अब इसको संक्रामक रोग है यानी कि भाई ये व्यक्ति जितने लोगों से मिलेगा उन सबके बीमार होने के चांस हैं। अब ये स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, इसको नहीं पता था कुछ भी, इसको पता बस ये बीमारी है, इसको देखने आ गया, जैसे भाई कभी कोई बीमार होता है देखने चले जाते हैं। अब ये इससे मिलने आया, ठीक है, इसके घर पे। अब यहाँ पे उस रोगी ने ना मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तो भाई वो वहां पे छींक रहा है, जैसे उसने छींका, खांसा, वायु के द्वारा, जैसे इस स्वस्थ इंसान ने सांस ली, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया थे वो किसके भाई, इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गए, बिल्कुल कर गए। और जैसे ही इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बेटा प्रवेश कर गए, क्या हो गया, ये बीमार हो गया, रोग फैल गया। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, रोग फैलते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना वायरस बहुत चला है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी भी अगर बात करें बेटा, यहाँ पे तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, वायरस है, आपको सिंपल पता है, यानी कि भाई वो आपने देखा होगा कि ऐसे बोला जाता था कि भाई अगर आप किससे मिल रहे हो तो मास्क पहनो, क्लियर, क्यों, क्योंकि बेटा अगर किसी के अंदर वो वायरस है तो गलती से आपके वायु के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश ना करे, ठीक है, हाथों को सैनिटाइज करो, है ना, यानी सैनिटाइजर यूज करो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया कि थोड़ी दूरी बना के बात करो, ताकि आपके शरीर में वो जो वायरस है वो क्या ना करे, प्रवेश ना कर पाए। तो एक तरीके से अगर हम देखें बेटा, संक्रामक कारक क्या कर रहे हैं, रोगों, ये रोग तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ फैला भी रहे हैं। यानी कि संक्रामक रोग जो हो रहे हैं वो कौन से रोग हैं, ये वो रोग हैं जो फैलते हैं और यहाँ पे किसी ना किसी कारक की वजह से होते हैं। अब आगे आ जाइए, रोग उत्पन्न करने वाले कई सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से शारीरिक रोग होते हैं। ये चीज मैंने बताई बेटा, सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, क्लियर। अब हमने बोला कि भाई रोग उत्पन्न करने वाले जो कई सूक्ष्म जीव हैं, जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं भाई, ये क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे, कोई ना कोई बीमारी को पैदा करेंगे, कोई ना कोई बीमारी होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि शारीरिक रोग होते हैं इनके शरीर में प्रवेश करने से। आगे, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। डेफिनेशन मिल गई। सूक्ष्म जीव पता है, रोगाणु क्या होते हैं, जो रोग को पैदा करते हैं, क्लियर। तो जो रोग को पैदा करते हैं उनको हम रोगाणु कह देते हैं, और वो छोटे जीव जो रोग को पैदा करते हैं उनके द्वारा जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस आपका, या फिर जिसको हम टीबी कह देते हैं, एड्स हो गया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब क्या है बेटा, कुछ संक्रामक रोग के उदाहरण है। अब यहीं पर आप ध्यान से देखिए, संक्रामक रोग साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे रोगाणु लिखे हुए हैं कि कौन पैदा कर रहा है, जैसे कॉलेरा हो गया, ठीक है, आपका कॉलरा, आपका टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, डिप्थीरिया, आपका ट्यूबरक्लोसिस एवं कुष्ठ रोग, किसके द्वारा हो रहे हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, एड्स, रेबीज, डायरा, आपका डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चेचक, आपका डेंगू ज्वर, पीला बुखार, इंसेफेलाइटिस और हर्पीज, ये किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, चर्म रोग, भोजन विषाक्तता आदि फंजाई के कारण यानी कवक के कारण। वायरस क्या होते हैं बेटा, विषाणु, क्लियर। फंजाई क्या होते हैं बेटा, कवक। याद रखना यहाँ पे, ये सिर्फ एक लिस्ट दे रही हूँ आपको, ये लिस्ट किस लिए दे रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये संक्रामक रोग हैं और ये संक्रामक रोग इस रोगाणु के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। कल को आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे ये बताओ चेचक किसके कारण होता है, क्या बैक्टीरिया, वायरस, तो आपको पता होना चाहिए वायरस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट, मलेरिया, डायरिया, अमीबी पेचिश, कालाजार और निद्रा रोग किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। फाइलेरिया, चिनियसिस, हाथी रोग किसके द्वारा हो रहे हैं, कृमि के द्वारा हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ रोग लिखे गए हैं साइड में, और यहाँ पे जो ये रोग लिखे गए हैं ये लिखा गया है कि भाई किसके द्वारा हो रहे हैं, क्या वो बैक्टीरिया के जरिए होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है बैक्टीरिया के जरिए कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस के जरिए फंजाई, आपका प्रोटोजोआ और कृमि, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कौन से आते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके असंक्रामक रोग। तो भाई यह रोग यानी कि असंक्रामक रोग फैलते
नहीं है, क्लियर, फैलते नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति को, ठीक है, रोग होता है, क्लियर, वह उसी तक सीमित रह जाते हैं। क्लियर, वह उसी तक सीमित रह जाते हैं। क्लियर, यानी कि भाई ये चाहे 1 से मिले, 2 से मिले या फिर 10 लोगों से मिले, ठीक है, ये रोग नहीं फैलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं बेटा, जैसे शुगर है, शुगर, ठीक है, अब शुगर की बीमारी यानी कि मधुमेह रोग हम इसको कह देते हैं, ठीक है, डायबिटीज भी कह सकते हैं इसको, मधुमेह। तो किसी को अगर मधुमेह है, डायबिटीज यानी कि शुगर है, अब वो उसी इंसान तक तो रहता है। अगर ये ऐसा कभी देखा है आपने कि भाई उसको है, वो किसी दूसरे इंसान से मिला है, उसको भी शुगर हो गया, ऐसा हुआ है? नहीं, ये रोग नहीं फैलते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं बेटा जो नहीं फैलते हैं। ओके है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते। ठीक, जैसे आपका हृदय रोग हो गया, आपका एलर्जी हो गया। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। तो शुरू करते हैं यहाँ पे संक्रामक और आपके असंक्रामक रोग में अंतर। ठीक है, असंक्रामक और संक्रामक रोग में तो मैं अंतर आपको बताऊंगी ही। ठीक है, मुझे एक चीज और भी बतानी है, वो भी बताऊंगी। ये चार्ट तो आप बहुत अच्छे से करेंगे सबसे पहले चीज, क्योंकि संक्रामक रोग जो होते हैं किसी रोगाणु के कारण होते हैं, असंक्रामक रोग किसी रोगाणु के कारण नहीं होते। क्लियर, तो यहाँ पे अंतर बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि ये क्या लिखा हुआ है, एड्स। तो अंतर बताने से पहले, हाँ जी, मैं ये चीज बताऊंगी क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये सारे जितने भी रोग हैं, इस आपके कोर्स में सिर्फ इतना है कि भाई अगर ये रोग हो रहा है, इसको कर कौन रहा है ना। अब यहाँ पे आपके कोर्स में जो थोड़ा डिटेल में है एक रोग, वो यही है। क्लियर, कौन सा वाला भाई, यहाँ पे एड्स वाला। तो हम किसको पढ़ेंगे भाई, इस एड्स को पढ़ेंगे। क्लियर है, तो अंतर को तो हम जानेंगे। अंतर को जानने से पहले एक बार यहाँ पे मैंने बताया कि भाई संक्रामक रोग ही रोगाणु की वजह से होते हैं, और ये सारे जितने भी रोग लिखे हुए हैं इनमें सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि चेचक किसकी वजह से होता है। ठीक है, अगर निद्रा रोग है तो उसको कौन कर रहा है, ये सब आपके कोर्स में है। क्लियर है, तो यहाँ पे डिटेल में जो है वो है एड्स। एड्स के बारे में काफी पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ पहले अंतर बताने से पहले। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, वायरस की वजह से। ठीक, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। अब यहीं पर कौन से वायरस से होता है, तो बेटा ये होता है HIV वायरस। क्लियर है, किससे हो रहा है, HIV वायरस से हो रहा है। HIV का पूरा नाम क्या होता है बेटा, इसका पूरा नाम है आपका ह्यूमन हाँ जी, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो, क्लियर, डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर, तो आपका भाई एड्स किससे होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके है, क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर एड्स होता है, इसका पूरा नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। किससे होता है, वायरस से, ये भी पता होना चाहिए। फिर कौन से वायरस से, ये भी पता होना चाहिए, HIV वायरस। और ये भी पता होना चाहिए कि HIV का पूरा नाम क्या है। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन 1 नंबर के यहाँ से निकलते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है, किससे होता है, जिससे होता है उस वायरस का पूरा नाम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है, अब यहाँ पे जानो कि भाई एड्स जो होता है, हमने बोला भाई वायरस से हो रहा है, ठीक है, और ये जो है इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये वायरस की वजह से होता है। लेकिन कौन से वायरस, HIV वायरस, और इसका पूरा नाम ये है। क्लियर, अब यहाँ पे ये क्या करता है बेटा, ये करता है सीधा किसके, मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को। प्रतिरक्षा तंत्र मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यही सब चीजें जानेंगे। क्लियर, टीकाकरण, प्रतिरक्षा तंत्र, ये सब क्या है। तो प्रतिरक्षा तंत्र, तो बेटा हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जो क्या करता है, रोगों से लड़ेगा। ठीक है, रोगों से लड़ेगा, यानी कि ये देखा कि भाई
कोई अटैक कर रहा है तो हम वो क्या करता है भाई, एक बात बताइए, जैसे सैनिक होते हैं है ना, वो क्या करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं कि भाई हम लोग सुरक्षित रहें। उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो क्या करता है, उन रोगाणुओं को मारता है और हमें बचाता है कि हम बीमार ना पड़े। क्लियर। अब एड्स में क्या होता है, आपके शरीर की जो बेटा प्रतिरक्षा, ठीक है, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी होती है उसको बहुत डाउन कर देता है, बहुत कम कर देता है, ताकि अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, आपकी बॉडी पर आसानी से अटैक कर पाएगा। क्लियर। अब बात आती है कि आखिर ये होता किसके कारण है। ठीक है, बात क्या आई कि अगर एड्स होता है तो ये किसके कारण होता है। सबसे पहली चीज, ठीक है, ये कैसा रोग है बेटा, एड्स यौन संबंधी रोग, तो लिख लीजिए। क्लियर। ओके, तो भाई यहाँ पे कारण क्या हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई कैसे फैलता है। ओके, तो कैसे बेटा, सबसे पहली चीज लैंगिक संपर्क के जरिए, है ना, किसके जरिए, लैंगिक संपर्क से। दूसरा पॉइंट, आपके इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन का बार बार उपयोग करने से। क्लियर है। लेकिन कौन से का, उससे पहले यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना है गाइस यहाँ पे, कि एक ही, याद रखना कि एक ही। ओके, सेकंड क्या बोल रहे हैं कि भाई एक ही इंजेक्शन का बार बार उपयोग करें। सोचो बेटा, हुआ क्या कि कोई इंसान था, ठीक है, अभी डॉक्टर ने क्या करा, एक को इंजेक्शन लगाया, ठीक। अब आपको नहीं पता कि आपसे पहले जो इंजेक्शन लगवा कर गया है उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है। जैसे ही इंजेक्शन जो है उसकी बॉडी का था, ठीक है, आपने सीरीज चेंज नहीं करवाई और आपने ही उसी से लगवा लिया, तो आपको भी हो सकता है। क्लियर। तीसरा, रक्त के आदान प्रदान से। क्लियर, कैसे, रक्त के आदान प्रदान से। रक्त के आदान प्रदान से कैसे भाई, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी, ठीक है, अब ब्लड की जरूरत पड़ी है तो भाई वहां पे जैसे ही ब्लड की जरूरत पड़ी तो भाई क्या आपने जल्दबाजी में क्या करा, टेस्ट नहीं करवा और ऐसे चढ़वा दिया। अब क्या पता उसको कोई डिजीज हो, तो अगर उसको एड्स हो रखा है तो भाई उसको भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि रक्त के जरिए। चौथा पॉइंट, हाँ जी, दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड। क्लियर। इससे कैसे होगा, तो भाई सोचो, लड़के वगैरह अपनी शेविंग कराते, दाढ़ी बनवाते हैं ना, तो अभी क्या हुआ कि भाई एक लड़का बनवा कर गया है, अब अगर उसने वही ब्लेड इस्तेमाल कर लिया और आपके उसी ब्लेड से बना दिया, तो बेटा उससे पहले वाला जो बना के गया अगर उसको एड्स हो रखा तो आपको भी हो सकता है, इसलिए हमेशा ब्लेड चेंज करवाना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, माता से शिशु में, ठीक, स्तनपान के जरिए। ठीक है, तो भाई जो छोटे शिशु होते हैं तो ठीक है, माता से स्तनपान के जरिए उसमें जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आखिर बच कैसे सकते हैं, तो बचाव के कारण। देखो बेटा, याद रखना है, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, जो कारण बनता है वही बचने का कारण भी बनता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि भाई अनजान व्यक्ति के साथ, ठीक, संबंध बनाने से बचे। क्लियर, किसके साथ, अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बचे। क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट, एक ही इंजेक्शन का बार उपयोग करने से ये कारण था, तो यहीं पे ये आपका क्या बन जाएगा, बचाव का कैसे बनेगा कि भाई अलग अलग सीरिंज, ठीक है, या इंजेक्शन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, का उपयोग करना चाहिए। ओके। नंबर तीसरा क्या है भाई, रक्त की
क्या कराकर बेटा, जांच कराकर ही, ठीक, क्या, रक्त की जांच कराकर ही, ठीक है, चढ़वाएं। ओके, तो ये सब जो है बेटा यहाँ पे बचाव के भाई उपाय हो सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई ब्लेड वाला, कि भाई जब भी आप शेविंग करवाने जाते हो, दाढ़ी बनवाने जाते हो, तो ब्लेड, नए ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है कैसे नहीं फैलता है, तो स्टार बना के यहाँ एक पॉइंट लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, हाथ मिलाने, क्लियर, आपके गले मिलने तथा साथ खाना खाने से, क्लियर है, क्या नहीं होता है भाई यहाँ पे, एड्स रोग नहीं फैलता। क्लियर, और HIV वायरस कहाँ फैलता है, हमारे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैलता है। क्लियर है, ओके है, चलो। तो भाई ये तो हमने जान लिया, यही आप एक रोग है जो आपके कोर्स में है। बाकी सभी जितने भी रोग हैं वो सिर्फ मैं बता चुकी हूँ आपके कोर्स में है, क्योंकि संक्रामक रोग ही किसी न किसी रोगाणु के जरिए होते हैं। असंक्रामक रोग जो है वो किसी रोगाणु के जरिए नहीं होते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखने की, भाई बैक्टीरिया के जरिए कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस के जरिए, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि के जरिए कौन कौन से रोग होते हैं, ये चीजें याद रखनी है। एक डिटेल में था आपके कोर्स में, मैंने वो पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, अब हमने ये जान चुके हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। आ जाइए फिर सबसे पहले यहाँ पे, हाँ जी, एक तरफ क्या लिखा है संक्रामक और एक तरफ लिखा है असंक्रामक। सबसे पहले चीज ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। भाई सोचो, एक इंसान बीमार है ना। अब संक्रामक रोग, आपके संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो फैलने वाले होते हैं। कोई स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, उससे मिला है, तो भाई उसके क्या हो सकते हैं, भाई जा सकते हैं शरीर में, बिल्कुल जा सकते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ इंसान में भी फैल सकता है, अभी एग्जाम्पल भी दिया था ना मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका, यानी कि भाई सेकंड दे रखा है यहाँ पे आपको असंक्रामक, और इसका पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए पॉइंट को, क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई यह जीवित रोगाणु को आपका सॉरी बेटा, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, यानी कि भाई जिसको है उसी तक रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, क्लियर, क्या देखा कि भाई संक्रामक क्या थे, संक्रामक तो वो थे जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ में फैल रहा था, लेकिन जो असंक्रामक होते हैं ये किससे, संक्रमित जो व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी कि भाई अगर कोई किसी इंसान को बीमारी है तो एक स्वस्थ मनुष्य में नहीं फैलेगा, जिसको बीमारी है उसी तक ही रहता है, चाहे उसके बाद वो 10 लोगों से मिले। सेकंड पॉइंट, यह रोगाणुओं के आक्रमण के कारण होता है। बिल्कुल भाई, कोई बैक्टीरिया, वायरस जब आएंगे, कोई भी सूक्ष्मजीव जब अटैक करेगा शरीर पर, तब ये बीमारी हो सकती है। असंक्रामक क्या होते हैं, यह जीवित रोगाणु को छोड़कर अन्य कारण से फैल सकता है, यानी कि भाई सूक्ष्मजीवों के जरिए ये नहीं फैलेगा, ठीक है। ये कब होगा, या तो शरीर में कोई बीमारी होगी, जैसे हमने देखा था ना भाई कुछ आंतरिक कारक भी थे, तो कुछ आंतरिक कारक जैसे होते हैं, ठीक है, उस तरीके, जैसे हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई, है ना बेटा, तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, वो धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल जाते हैं बेटा, ये यानी कि संक्रामक रोग कौन से रोग हैं भाई, ये तो वो रोग हैं जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, यानी कि जितने लोगों के साथ वो क्या होंगे भाई वहां पे मिलेंगे, ठीक है, उन सबको वो रोग हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये समुदाय में नहीं फैलते हैं, जिस तक है उसी तक है यार। आ जाओ नेक्स्ट, इनका उपचार एंटीबायोटिक के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, और एंटीबायोटिक किस पे काम करते हैं बेटा, जीवाणु पर, है ना। अभी सिर्फ इतना जानना, एंटीबायोटिक किस पे काम करते हैं, जीवाणु पर। नेक्स्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, जैसे आपका नॉर्मल अगर एग्जांपल बात करें, सामान्य सर्दी जुकाम। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं किसकी, असंक्रामक रोग की, तो इसका उपचार एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि बेटा जब वो किसके द्वारा, बाहर के सूक्ष्मजीव जो हैं उनके जरिए हो ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे आखिर वो होगा कैसे। सिंपल सी बात है, किसके जरिए, जब भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर वो किसी जीवित रोगाणु के जरिए होता,
है ना। अगर किसी के जैसे भाई आपका फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के जरिए होता तो ही तो एंटीबायोटिक असर करती या नहीं करती, बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पे कोई क्या नहीं है भाई, जब यहाँ पे कोई जीवित रोगाणु ही नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना, कोई वायरस है, तो भाई यहाँ पे बैक्टीरिया ही नहीं है तो एंटीबायोटिक का क्या काम होगा। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हो जाता है कभी भी, इसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो भाई यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक काम थोड़ी करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो ये क्या है बेटा, ये है आपके कुछ अंतर। ओके, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। तो बेटा आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, रोगों के प्रकार। क्लियर, क्या पढ़ाया है, रोगों के प्रकार पढ़ाए हैं। जहां पे भाई मैंने आपको क्या बताया बेबी, तो बच्चा यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है संक्रामक रोग। क्लियर क्लियर बच्चा। तो दूसरे नंबर मैंने आपको पढ़ाया है असंक्रामक रोग। ओके बच्चा, चलो ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि भाई संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, और हमने यहाँ पे संक्रामक कारक देखे जो फैला रहे हैं कौन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, फंजाई। लेकिन असंक्रामक कारक थोड़ी ना होते हैं, वो किसी के जरिए थोड़ी फैलता है जो हम असंक्रामक कारक पढ़े, तो असंक्रामक कारक नहीं होते। ठीक है, ये किसी शरीर में किसी ना कुछ चीज, किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है जिसके कारण ये रोग हो जाते हैं। क्लियर, आ जाओ। चलो अब बारी है किसकी भाई, अब बारी है क्विज की। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए आंसर देना है, बहुत अच्छे से दें। तीव्र रोग की अवधि होती है, कैसी होती है, लंबी, छोटी, मध्यम या फिर कुछ भी नहीं। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी जुकाम कैसे रोग हैं, मौसमी, सर्वव्यापक, तीव्र रोग या फिर दीर्घकालिक रोग। जल्दी से बताइए। जल्दी से बच्चा लोग, क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, फटाफट से। चलो आ जाओ। हाँ जी, तीव्र रोग की अवधि कैसी होती है, तो देखो बेटा तीव्र रोग कौन से होते हैं, अवधि का मतलब समय, तो यानी कि तीव्र रोग कब होंगे, क्या लंबे समय के लिए होते हैं, नहीं बेटा, इनकी अवधि कैसी होती है, छोटी। मैंने क्या बोला, बहुत कम समय के लिए। मध्यम गलत, कुछ भी नहीं गलत, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। तो तीव्र रोग की अवधि कैसी होती है भाई, छोटी होती है, यानी कि तीव्र रोग कैसे हैं, वो रोग हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था खांसी जुकाम कैसे हैं, भाई ये भी तो तीव्र रोगी हैं, मौसमी, सर्वव्यापक, दीर्घकालिक। गलत, आंसर ऑप्शन नंबर 3। कौन से हैं बेटा, तीव्र रोग। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने पूरी क्लास में क्या पढ़ा है। जल्दी से आ जाते हैं स्टार्टिंग से, है ना। चलो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, रोगों की अभिव्यक्ति से, यानी कि भाई अगर कोई रोग है तो वो कितने समय के लिए यहाँ पे हो सकता है ना, कितनी देर के लिए, क्या बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है या बहुत कम समय के लिए हो रहा है। तो वहीं पे देखा गया कि भाई दो तरीके से हैं, कुछ रोग तीव्र रोग होते हैं, यानी कि भाई तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग कौन से, मैंने बोला भाई तो इनकी अवधि कैसी होती है, कम होती है, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए होंगे, ये जल्दी हो भी जाएंगे और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, है ना। उसी के साथ दीर्घकालिक रोग कौन सा है भाई, मैंने बोला ये तो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं दीर्घकालिक रोग, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले रोग। फिर हम आगे बढ़े इसमें एंड हमने देखा भाई तीव्र रोग कैसे हैं, आपके दीर्घकालिक डेफिनेशन है, प्रॉपर तरीके से इनकी डेफिनेशन देखी। फिर आए रोगों के प्रकार, और रोगों यानी कि जो रोग होते हैं बेटा, रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके से, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, फैलने वाले रोग, कि भाई अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है
तो वो जितने लोगों से मिलेगा उनको फैलेगी। लेकिन असंक्रामक रोग कौन से होते हैं बेटा? ये रोग नहीं फैलते। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को है उसी तक ही रहेंगे। क्लियर है? ये नहीं है कि भाई ये भी जिससे मिल रहा है उसको नहीं, ये फैलने वाले नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति को होते हैं उसी तक ही रहते हैं। क्लियर? चलिए, फिर उसी के बाद हम लोगों ने देखा भाई संक्रामक रोग जो होते हैं फैलने वाले हैं, यानी कि भाई यहाँ पे क्या होता है, कोई बाह्य कारक आता है, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, यानी कोई बाह्य कारक आएगा आपका, ठीक है, और क्या करेगा, रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और बीमार कर देगा, और फिर ये बीमार व्यक्ति जितने लोगों से मिलेगा ये उनको बीमार कर देंगे। क्लियर? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक आपके, ठीक है, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और वायरस की आइवानोवस्की ने की थी। और वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों है? क्योंकि भाई जब तक इनको कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती है, जब तक ये शरीर से बाहर हैं, कैसे पड़े रहेंगे? जैसे निर्जीव, बेजान की तरह। लेकिन जैसे ही कोई सजीव कोशिका मिल जाएगी, ऐसे हो जाएंगे जैसे भाई जीवित। बिल्कुल क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी एंड देखिए संक्रामक रोग के कुछ एग्जाम्पल। एक मैंने आपको चार्ट दिया है बेटा, यहाँ पे चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई बैक्टीरिया के जरिए होने वाले कौन कौन से, इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल सकती है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, कि भाई अगर किसी ने पूछा तो बताओ यहाँ पे कि भाई ये रोग जो है ये किसके कारण होता है, आप बता सकते हो भाई किस वजह से होता है, यानी कि किसके, यानी कि कारक कौन है, क्या कोई वहां पे बैक्टीरिया है, क्या कोई वायरस है, क्या कोई फंजाई है, क्या कोई प्रोटोजोआ या फिर कृमि है। फिर उसके बाद हम आया असंक्रामक पे, यहाँ पे हमने असंक्रामक कारक, यानी कि भाई यहाँ पे क्या होते हैं भाई असंक्रामक रोग, देखे कि भाई ये जो है आखिर असंक्रामक रोग जो है यहाँ पे कौन से होते हैं। हमने देखा भाई ये फैलते नहीं, जिस व्यक्ति तक है उसी तक है, और असंक्रामक कारक नहीं होते हैं, इनको कोई करता नहीं है। ठीक है, असंक्रामक कारक है मतलब भाई इसके कोई कारक नहीं है, यानी कि इसका क्या लिखना है बेटा यहाँ पे कि इसका कोई, लिख लीजिए, कोई कारक नहीं है, यानी कि भाई इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस आके नहीं करते हैं। क्लियर? संक्रामक कारक ये रे बेटा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो संक्रामक रोग जो है फैलने वाले, असंक्रामक रोग ये फैलते नहीं है, और असंक्रामक कारक नहीं होते, शरीर में ही किसी न किसी चीज की कमी होती है जिसकी वजह से ये रोग यानी कि असंक्रामक रोग होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहे थे यहाँ पे लाइन की भाई ये रोग जिस व्यक्ति को है उसी तक ही रहते हैं, है ना। आ जाइए नेक्स्ट। फिर हमने देखा भाई संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर, हमने स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं, लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, और वो क्या था कि भाई वो था आपका यहाँ पे आपका एड्स, की भाई आपका ये जो चार्ट मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि भाई ये चार्ट आपको पता हेल्प करेगा कि बताने में कि भाई किस कारक की वजह से हो रही है बीमारी, अगर हो रही है तो। ठीक है, ये सब आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे वहां डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक है और वो है आपका एड्स। तो मैंने इसके बारे में पढ़ाया, मैंने कहा अंतर जानने से पहले हम एक बार मैं इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। मैंने पढ़ाया कि एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। लेकिन कौन से वायरस, एचआईवी, और एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है किसकी वजह से होता है, आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से। ये एक प्रकार का यौन संबंधी रोग है जो क्या करता है, हमारे शरीर की जो भाई प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमजोर करता है, और अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो भाई इंसान जो है आसानी से बीमार हो सकता है। और कभी कभी यहाँ पे क्या होती है भाई, हाँ जी क्या होती है भाई, कभी कभी यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। लैंगिक संपर्क से, यानी कि भाई ये थे कारण कि भाई कैसे फैलता है, एक ही इंजेक्शन का अगर आप बार बार उपयोग कर रहे हो, रक्त के आदान प्रदान से बिना टेस्ट करे ले रहे हैं, दाढ़ी बनाने वाला ब्लड, एक ही ब्लड का इस्तेमाल करना, माता से शिशु में स्तनपान के जरिए। बचाव के क्या उपाय है कि भाई अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बच्चे, अलग अलग सीरीज का उपयोग करें। अगर ब्लड ले रहे हो तो अच्छे से वहां पे क्या कराना चाहिए भाई, अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो टेस्ट करवा के। और कैसे नहीं फैलता, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था स्टार करके यहाँ पे कि भाई हाथ मिलाने, गले मिलने से क्या नहीं फैलता है, और साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। जब ये चीज हमने देखी थी फिर हमने कहा चलो अब देखते हैं अंतर, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में। और संक्रामक रोग कौन से हैं, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, जबकि असंक्रामक नहीं फैलते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, यह रोगाणु के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, जबकि ये जीवित रोगाणु को छोड़कर अन्य कारकों से हो सकता है। वो धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल सकते हैं, यानी कि भाई यहाँ पे अगर एक को है 10 लोगों से मिलेंगे तो उनको भी हो जाएगा, लेकिन ये समुदाय में नहीं फैलते। एंटीबायोटिक के द्वारा सही हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती, याद रखना।
ठीक है। और यहीं पर इनका उपचार एंटीबायोटिक के जरिए नहीं किया जा सकता, किसमें? असंक्रामक रोगों में। याद रखना बेटा, कारक जो होते हैं संक्रामक रोग के, जो संक्रामक कारक हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि हो सकते हैं, लेकिन असंक्रामक के कारक कौन से? आपके बैक्टीरिया, वायरस, आपके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटोजोआ, कृमि, ये कारक नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई और कारक हो सकता है। समझना, मैंने बोला पॉइंट कि भाई संक्रामक रोग के कोई कारक नहीं है, लेकिन कौन से कारक नहीं है? तो भाई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, कृमि, ये कारक नहीं है। और कोई कारक हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है कि भाई शरीर में कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी हो रही है, किसी चीज की कमी आ गई जिसकी वजह से वो रोग हुआ है, बाहर के किसी कारक की वजह से नहीं होगा। तो ये पॉइंट समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए, और ओएमआर हो चुका है भाई, हमने रोग के प्रकारों को आज देखा है, जहां पे हमने संक्रामक और असंक्रामक रोग को जाना है, और क्विज भी आपकी हो चुके दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था तीव्र रोग की अवधि होती है कैसे? छोटी। एंड खांसी जुकाम कैसे रोग है? भाई तीव्र रोग है, जल्दी होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ोगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे निवारण के सिद्धांत। क्लियर? किसके? यहाँ पे निवारण के सिद्धांत। हाँ जी, एंटीबायोटिक के बारे में आप लोग पढ़ोगे। क्लियर? एंटीबायोटिक, और साथ ही साथ मैं आपको टीकाकरण के बारे में बताऊंगी। टीकाकरण के यहीं पे आप प्रतिरक्षा तंत्र, इन सबको भी जान लेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है? यानी कि नेक्स्ट आपका लेक्चर में बहुत चीजें जानने वाले हो, अब तक बहुत चीजें जान चुके हो, है ना। तो फिर मिलते हैं भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक